दोस्तों, 8 अप्रैल 2024 को साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। उसमें हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिसको करके आपकी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाएगी। आपके रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे। घर में पैसा आता है पर बचता एक भी नहीं, खाने पीने के लिए तरसते हैं। तो बस यह छोटा सा उपाय कर लीजिए। मां लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। आपकी किस्मत ऐसी खरे सोने की तरह चमक उठेगी। किस्मत का भाग ऐसे भागेगा जैसे रैश का घोड़ा। अगर आपके कार्य बहुत दिनों से अटके हुए हैं तो यह एक छोटा सा उपाय करके आप इसका बहुत अच्छा फल पा सकते हैं। दोस्तों, 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। क्योंकि कोई आम सूर्य ग्रहण नहीं है, यह साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण है। अगर आपकी कोई काम नहीं बन रहे हैं, बार बार उसको आपको करते हैं पर उसमें कुछ ना कुछ हो जाता है, तो हम छोटा सा एक ऐसा उपाय बताने जा रहे जिससे करके आप अपनी किस्मत को पूरी तरह बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप दिल से चाहते हो मां भवानी इस नवरात्रि आपके घर आए और आपके परिवार पर अपनी कृपा बरसाए, तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलना। और ऐसे ही मन चाहे उपाय पाने के लिए और पैसे की समस्या खत्म करने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम ऐसे ऐसे अच्छे उपाय आपके समीप लाते रहे। साल का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल 2024 को लगने वाला है। यह ग्रहण काफी खास माना जा रहा है क्योंकि इस दिन इतना लंबा सूर्य ग्रहण लगने वाला है। माना जा रहा है कि ऐसा सूर्य ग्रहण करीब 50 साल पहले लगा था। बता दें कि सूर्य ग्रहण की पूरा अवधि 5 घंटे 25 मिनट की है, जिसमें से करीब 7.5 मिनट ऐसे होंगे जब धरती में अंधेरा छा जाएगा। जाने भारत में नजर आएगा कि नहीं। इसके साथ ही सूतक काल का समय से लेकर हर एक बात, सूर्य ग्रहण की सही डेट और समय, साल का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल 2024 को लगेगा। भारतीय समय के अनुसार रात 9:12 से 9 अप्रैल को 2:22 तक ग्रहण रहने वाला है। इस सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 5 घंटे 10 मिनट की होगी। वहीं अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, आयरलैंड, इंग्लैंड जैसे देशों सूर्य ग्रहण के समय की बात करें तो दोपहर 2:15 से शुरू हो जाएगा। होगा पूर्ण सूर्य ग्रहण 2024। बता दें कि साल का पहला सूर्य ग्रहण पूर्ण होगा। इसे खग्रास सूर्य ग्रहण भी कहते हैं। इस स्थिति में चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। ऐसे में सूर्य का प्रकाश धरती में जाने के लिए कुछ समय के लिए रुक जाता है और चंद्रमा की पूरी छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे अंधेरा छा जाता है। ऐसे में यह पूर्ण सूर्य ग्रहण के रूप में दिखाई देता है। बता दें कि साल का पहला सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा क्योंकि रात के समय होने के कारण यह नजर नहीं आएगा। हिंदू शास्त्रों के अनुसार किसी भी ग्रहण के शुरू होने के कुछ घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। सूर्य ग्रहण की बात करें तो सूतक काल करीब 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है और समापन के बाद ही समाप्त होता है। इस दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कामों को करने की मनाही होती है। हालांकि ये सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आ रहा है, ऐसे में सूतक काल मान्य नहीं होगा। भारत में सूर्य ग्रहण नहीं, लेकिन पड़ेगा राशियों पर असर। साल का पहला सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आने वाला है। ऐसे में सूतक काल मान्य नहीं होगा, लेकिन 12 राशियों के जीवन पर इसका असर जरूर पड़ेगा। बता दें कि सूर्य ग्रहण हस्त नक्षत्र और कन्या राशि में हो रहा है। इसके साथ ही चंद्रमा बुध और केतु के साथ कन्या राशि में ही स्थिति है। इसके साथ ही गुरु बृहस्पति की पूरी दृष्टि पड़ रही है। इसके साथ ही सूर्य का द्वितीय भाव में शुक्र और षष्ठ भाव में वक्री शनि विराजमान रहेंगे। ऐसे में कुछ राशि के जातकों को लाभ मिलेगा तो कुछ राशि के जातकों को मानसिक शारीरिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न हो सकता है। आर्थिक चुनौतियों भी आ सकती है, इसलिए थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है। सूर्य ग्रहण में लौंग के चमत्कारी टोटके के अशुभ प्रभाव से परेशान हैं तो लौंग के टोटके आपके काम आ सकते हैं। इन टोटकों के करने से बुरा प्रभाव कम होता है। नवरात्रि के दिनों में हर दिन लौंग का दान करना चाहिए। शिवलिंग पर लौंग अर्पित करने से घर में खुशहाली आती है। नवरात्रि में लौंग का ये टोटका करने से सारे बुरे प्रभाव खत्म हो जाते हैं। घर में होने वाले क्लेश से परेशान रहते हैं
तो एक पीले कपड़े में लौंग का एक जोड़ा बांधकर इसे घर के किसी कोने में टांग दें। इससे घर में होने वाले लड़ाई झगड़े दूर होते हैं। लौंग के इस जोड़े को तिजोरी के पास रखने से घर में पैसों की कमी नहीं होती है। काम में बार बार असफलता मिलती है या फिर आपका कोई काम समय से पूरा नहीं हो पाता है तो नवरात्रि के दिनों में हनुमान जी की मूर्ति के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। इस दीपक में 2 लौंग डाल दें। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इस टोटके को करने से सारे रुके काम पूरे हो जाते हैं। घर में पैसा नहीं टिकता है या फिर आप आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं तो माता रानी को गुलाब के फूल और 2 लौंग साथ में पूजा पर अर्पित करें। एक लाल रंग के कपड़े में 5 लौंग और 5 कौड़ियों बांधकर तिजोरी में रखने से भी लाभ मिलता है। लौंग से जुड़े इन उपायों को करने से माता रानी की कृपा होती है और घर में धन का आगमन होता है। नमक न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है बल्कि ज्योतिष शास्त्र में भी इसका विशेष महत्व है। ज्योतिष शास्त्र में नमक से संबंधित कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनके इस्तेमाल से ग्रह दोषों को शांत किया जाता है। नमक के ये टोटके न सिर्फ धन लाभ कराते हैं बल्कि भाग्य को भी मजबूत करते हैं। नमक के ये टोटके घर से बुरी शक्तियों को भी दूर करने का काम करते हैं। जानते हैं नमक से जुड़े इन खास टोटकों और उपायों के बारे में। नमक के टोटके से किसी भी तरह की मानसिक समस्या को कम किया जा सकता है। अगर मन बिना वजह चिंतित रहता है या फिर आप अक्सर तनाव में आ जाता है, इसके लिए अपने एक हाथ की मुट्ठी में नमक लेकर अपने ऊपर से 7 बार फिराएं और इसे साफ पानी में बहा दें। कुछ ही देर में आपके मन की बेचैनी बिल्कुल दूर हो जाएगी। आर्थिक संकट से छुटकारा पाने के लिए एक कांच का गिलास लेकर उसमें पानी और नमक मिलाकर घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में रख दें। हर 15 दिन में एक बार गिलास में भरा नमक मिला पानी बदलते रहें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से कुछ ही दिनों में घर के संकट दूर होने लगते हैं और आर्थिक स्थिति ठीक होने लगते हैं। नमक नकारात्मक ऊर्जा दूर करने का भी काम करता है। घर में पोंछा लगाते समय पानी में चुटकी भर नमक मिला दें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से घर से बुरी शक्तियां बाहर चली जाती हैं। हफ्ते में 2 बार नमक वाले पानी से पोंछा लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। कांच की प्याली में नमक भरकर बाथरूम में रखने पर सूक्ष्म कीटाणु नष्ट और बुरी शक्तियां दूर होती हैं। तंत्र शास्त्र में बरकत के लिए नमक का ये टोटका बहुत असरदार माना जाता है। इसके लिए नमक को कांच की प्याली में भरकर उसमें 4-5 लौंग डाल दें। इस उपाय को करने से घर पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और बरकत होती है। हफ्ते में एक बार बच्चों को नमक वाले पानी से नहलाना चाहिए। माना जाता है कि इस बच्चों को बुरी नजर नहीं लगती है। पति पत्नी में अक्सर विवाद होता है या घर में तनाव रहता है तो नमक का ये टोटका जरूर करें। इसके लिए एक कांच की कटोरी या गिलास में सेंधा नमक डालकर इसे अपने बेडरूम में रख दें। इससे कमरे से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा हावी हो गई है तो इसके लिए आप घर में पोंछा लगाते समय पानी में चुटकी भर नमक मिला दें। ऐसा करने से घर में सकारात्मकता बनी रहती है। घर में नमक वाला पोछा लगाने से शीघ्र धन की प्राप्ति होती है। अगर तरक्की चाहते हैं तो घर में नमक से पोछा जरूर लगाएं। तंत्र शास्त्र में घर की दरिद्रता दूर करने और बरकत के लिए नमक का टोटका बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसके लिए नमक को कांच की प्याली में भरकर उसमें 4-5 लौंग डाल दें। ऐसा करने से घर पर लक्ष्मी मां की कृपा बनी रहती है और धन की बरकत होती है। अगर आपके बच्चे को बुरी नजर लग जाती है तो हफ्ते में एक बार बच्चों को नमक वाले पानी से नहलाना चाहिए। माना जाता है कि इस टोटके से बच्चे बुरी नजर से बचे रहते हैं। पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता है या घर में तनाव रहता है तो एक कांच की कटोरी या गिलास में सेंधा नमक डालकर इसे अपने बेडरूम में रख दें। कमरे से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी और घर के हालात सुधर जाएंगे। नमक से शत्रु का नाश कैसे हो? आजमाएं ये कारगर उपाय भोजन में ही नहीं अपितु किसी को काबू में करने और नुकसान पहुंचाने के लिए भी नमक का उपयोग बेहद लाभकारी माना जाता है। अगर आप भी नमक से अपने दुश्मन का इलाज करना चाहते हैं तो जानिए नमक से शत्रु का नाश कैसे हो। देखिए,
जिस तरह नींबू मिर्च का इस्तेमाल किसी की बुरी नजर और भूत प्रेतों के साए से दूर रखने के लिए किया जाता है, इसी तरह नमक का इस्तेमाल भी लोगों के भीतर का डर समाप्त करने के लिए किया जाता है। प्राचीन समय से ही नमक इंसान के आहार का मुख्य हिस्सा रहा है, पर यही नमक इंसान के लिए कभी कभी एक हथियार के रूप में भी करता है, जिससे कि किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना बहुत सरल हो जाता है। अतः आज हम आपको वो नुस्खा बताने जा रहे हैं जिसका प्रयोग कर आप अपने दुश्मन को नुकसान पहुंचाकर उसके साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। चाहे आप अपने दुश्मन के व्यापार में उसे घाटा पहुंचाना चाहते हो, या फिर उसके शरीर में हमला करके उसे चोट देना चाहते हो, या फिर संभव है आपका जमीन संबंधी विवाद हो, इसके लिए आप शत्रु पर वार करना चाहते हो। चाहे आपका इरादा कुछ भी हो, अगर नमक का प्रयोग करके आप उसके जीवन में भूचाल लाना चाहते हैं तो एक ऐसी बेहतरीन विधि आपके साथ साझा करेंगे जिससे कि दुश्मन से होने वाली परेशानी को आप हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। नमक से शत्रु का नाश करने की विधि की सच्चाई। अंधविश्वास और फिजूल की मान्यताओं को मानने के चलते भारत को एक बूढ़ा देश कहा जाता है, जिसकी सोच आज भी वैसी ही है जैसे पहली थी। आप देखिए, नमक, नींबू, मिर्च इत्यादि भोजन में सहायक हो सकते हैं। इनसे आप किसी को नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं? अगर आपको लगता है कोई तांत्रिक या ज्योतिष नमक का इस्तेमाल करके आपके दुश्मन की रातों की नींद उड़ा देगा, तो मित्र, यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। यह महज आपका एक भ्रम हो सकता है। अगर कोई कहता है कि नमक में मंत्र मारकर किसी को भस्म किया जा सकता है, तो समझ लीजिए वो झूठा व्यक्ति है। क्योंकि जैसे हल्दी, जीरा इत्यादि तमाम तरह के मसाले हैं, उसी तरह नमक का इस्तेमाल सिर्फ भोजन के लिए किया जा सकता है, तलवार बनाने के लिए। पर हां, इतना जरूर है, अगर कोई इंसान डरपोक है, उसके मन में यह भ्रम जरूर डाला जा सकता है कि नमक इंसान को वश में कर सकता है। नमक का टोटका करके किसी का घर बर्बाद किया जा सकता है, और जब उस डरपोक व्यक्ति को यह यकीन होने लगे, तो फिर उसकी जिंदगी में जो कुछ भी बुरा होगा, उसे लगेगा वो नमक के टोटके से हुआ है। और होता भी है। बहुत से लोग जो इन टोटकों पर विश्वास करते हैं, अगर उनकी जिंदगी में विचलित करने वाली कोई छोटी घटना भी घटती है, तो उन्हें लगता है जरूर किसी ने नींबू मिर्च या नमक का टोटका किया है। दूसरी तरफ वे लोग जो जानते हैं कि ऐसा संभव नहीं है, उनकी जिंदगी में कितना भी बड़ा भूचाल क्यों ना आ जाए, उन्हें इन बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो जानते हैं कि समस्या आई है और कुछ समय बाद निपट जाएगी। तो अगर आप भी इस भ्रम में हैं कि नमक का उपयोग करके आप अपने दुश्मन का कुछ बिगाड़ डालेंगे, तो दोस्त, ऐसा करके आपके समय की बर्बादी तो होगी ही, साथ में यह भ्रम आपको और हो जाएगा कि मैं अपने शत्रु का नाश करने की जो विधि लगा रहा हूं, वो कभी सफल होगी। पहचानिए अपने भीतर के शत्रु को। हम में से अधिकांश लोग स्वयं को नहीं समझते और किसी बाहरी इंसान को जल्दी से अपना दुश्मन मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहने का अर्थ है कि इससे पहले कि आप जिस इंसान को अपना दुश्मन मानकर जिसकी जिंदगी को आप बर्बाद करना चाहते हैं, एक बार आप जरा देख तो लीजिए, क्या वाकई किसी को नुकसान पहुंचाना जरूरी है? क्या ऐसा नहीं हो सकता आप ही गलत फहमी में जी रहे हो? आपके ही भीतर किसी बात का डर बैठा हो, या आपको पैसे का या किसी चीज का लालच हो, जिसकी वजह से आप दुश्मनी करने को तैयार बैठे हो। अक्सर डर और लालच दो मुख्य चीजें होती हैं जिनकी वजह से इंसान किसी गलत काम को करने का इरादा करता है। पर चूंकि हम खुद को सच्चा और साफ इंसान समझते हैं,